सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में आज जानेंगे। थोड़ा ओवरव्यू है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की शुरुआत से, और जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसमें जो यूज करते हैं उनके बारे में देखेंगे। कोर जो है, किस तरीके से जो बेसिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग शुरू होती है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक किसी भी चीज को आप टेस्ट कैसे करेंगे? कैसे टेस्ट करेंगे? अगर कोई मशीन है तो आप उसको चालू करेंगे, वो चालू अगर चल जाएगी आप बोलेंगे हाँ भाई मशीन चल रही है। अगर आप को कोई काम वो करती है तो वो काम करके देखेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आप क्या करेंगे? आप के पास कुछ रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वही आपकी गाइडलाइंस है। यूजर आया आपके पास और उसने कहा कि देखिए साहब मुझे ये बनाना है। वो सब जो बनाना है वो आप सॉफ्टवेयर में अगर आपने दे दिया, उस जो उसने कहा 4-5 पॉइंट आपको लिखा है, अगर आपने वो कर दिया तो आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गई। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो फेस लेवल पे भी होती है, और जो मॉड्यूल लेवल है उस पे भी होती है, यानी कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में भी चलती रहती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और मॉड्यूल लेवल पे भी जाके जो प्रोग्राम कोड है, जहाँ पर कोड है उस जगह पे भी होती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप ये केवल समझते हैं कि सॉफ्टवेयर कोड को मैं चला के और मैंने उसको रन कराया और मैंने उसको टेस्ट कर लिया, डिबग कर लिया, प्रॉब्लम देख ली, तो वो टेस्टिंग नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। टेस्टिंग के बहुत बड़े मायने हैं। टेस्टिंग कहाँ से शुरू होती है? टेस्टिंग सॉफ्टवेयर लाइफ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की शुरुआत से शुरू हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर है, ये ज़रूर मैं इसको जोड़ूँगा कि आपके जो प्रोग्राम कोड है, जब कोड तैयार हो जाता है, तो उसमें जो टेस्टिंग होती है, वो सबसे बड़ी टेस्टिंग है, उसका रोल सबसे बड़ा होता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में केवल आपका वैलिडेशन नहीं होता है, वेरिफिकेशन भी होता है। वैलिडेशन, वेरिफिकेशन के बारे में जानते हैं, ये क्या चीज़ है? वैलिडेशन का मतलब ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही मतलब दिल के करीब सवाल है इंटरव्यूअर्स का। इंटरव्यू वाले ये बहुत पूछते हैं। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन क्या है? सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एक प्रोसेस है, एक तरीका है, जिसमें आप ये देख लेते हैं कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है। देखिए, यूज़र का रिक्वायरमेंट, यूज़र ने कहा मुझे इसमें ए प्लस बी चाहिए, आप एक और बी करके दीजिए, ए माइनस बी करके दे दीजिए, ठीक। ये यूजर की रिक्वायरमेंट है बस। अगर आपके दो वैल्यू आप डालते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, वो ए प्लस बी करके दे देता है और ए माइनस बी करके दे देता है, तो यूजर खुश है। ए जो रिक्वायरमेंट दो है उसके तहत अगर आपने चेक कर लिया तो आपका वैलिडेशन होगा। लेकिन ये कब चेक होता है? जब आपका SDLC, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, आप उसके कोडिंग के बाद, या फिर जो एक्चुअल आपने जब सब कुछ टेस्ट वेस्ट कर लिया, मतलब कोडिंग आपकी हो गई, बेसिकली आपका प्रोग्राम जब बन गया, तब वो वैलिडेट करते हैं। क्योंकि वैलिडेट तभी कर सकते हैं ना कि देखिए आपकी ये रिक्वायरमेंट है, मैंने ये कर दिया। तब ये कर दिया, जब आप पूरा सॉफ्टवेयर बना लेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि ये SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के एंड में होती है। अगर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को मैच करता है तो हम ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर वैलिडेट हो गया। बस इतना ध्यान लीजिएगा, एक लाइन समझ लीजिएगा कि अगर जो रिक्वायरमेंट उसने पेश की है, अगर वो आपने चेक करके दे दी, उसको वेरीफाई हो गई, तो आप बोलेंगे, वेरीफाई तो नहीं कहूंगा, वेरीफाई आगे वाला वैलिडेट कर दी तो आप बोलेंगे वैलिडेट हो गया। तो वैलिडेशन इंश्योर करता है कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की गई है। ये एक सवाल का जवाब देता है कि क्या आपने जो चीजें बनाई, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो यूजर की सारी चीजों को, जो यूजर की नीड्स है उनको सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा जो वैलिडेशन है उसका मेन और मेन, जैसे मेन जो उसका आउटलुक है वो केवल एक तरफ होता है, वो यूजर की रिक्वायरमेंट और कुछ नहीं। वैलिडेशन मतलब यूजर रिक्वायरमेंट, बस इतना समझ लीजिए। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन पे आते हैं। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन क्या है? अब देखिए आप, वेरिफिकेशन मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मान लीजिए आपने इंप्लीमेंट किया ए इंटू बी और ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक। ये आपने इंप्लीमेंट किया, ए इंटू बी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए डिवाइडेड बाय सी बी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो गया तो आपने सॉफ्टवेयर वेरीफाई कर लिया। तो ये वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन या मेथोडोलॉजीज आपने डिवाइस की है, डिफाइन की है, उस तहत आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। यानी कि आप डिजाइन की बात करें, देखिए यहाँ SRS की बात करें, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बात करें, या डिजाइन की बात करें, तो डिजाइन जो आपने बनाया है, जब सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट बन जाती है तो उसके बाद डिजाइन बनाया जाता है। डिजाइन के बाद आप सीधा कोड करते हैं। तो अगर आपने डिजाइन बनाया है और डिजाइन के हिसाब से आपने चीजें ठीक की है, चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिजाइन गलत नहीं हो सकता। देखिए, अगर आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी कहा गया है, आपने ए इंटू बी और ए डिवाइडेड बाय बी कर दिया, तो आपका डिजाइन गलत है। लेकिन मैं यहाँ डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ डिजाइन में अगर आपने ए इंटू बी और ए बाय बी किया हुआ है, तो और कोडिंग में आपने ए इंटू बी और ए बाय बी को अच्छी तरीके से कोड किया है, तो आपका वेरीफाई हो गया। ये कोई भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। वो हो सकता है कि डिजाइन में आपने गलत किया हो, लेकिन आपने यहाँ वेरीफाई कर लिया, जो डिजाइन आपने किया है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन बनाया है, उसके तहत अगर आपने सही बनाया है तो वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन इंश्योर करता है कि जो आपके डिजाइन स्पेसिफिकेशन है उसके तहत चीजें सही बनाई गई है। इसका मतलब जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो फर्मली पूरी तरीके से फॉलो करता है डिजाइन स्पेसिफिकेशन को। इसका मतलब जो डिजाइन है और सिस्टम के स्पेसिफिकेशन है उसको मैच करता है अगर आपका सॉफ्टवेयर, तो आप कहेंगे वेरीफाई हो गया। अब टेस्ट, हमारे टेस्ट के टारगेट क्या है? पहला ये है कि हम देखिए, अलग अलग जार्गन है। अगर आप एरर, फॉल्ट, कई बार सवाल पूछा जाता है, एरर क्या है, फॉल्ट क्या है, फेलियर क्या है। तो आप देखिए, एक शब्द आपने देखा होगा, वो शब्द है आपका डिबग। जरूर आपने सुना होगा डिबग। अब हम डिबगिंग करते हैं ना,
डी एररिंग, डी फॉल्टिंग, डी फेलियरिंग तो नहीं करते हैं। हमारे पास कोई बग निकल के आता है, प्रॉब्लम निकल के आती है, हम उसे दूर करते हैं। तो एरर क्या होता है? व्हाट इज एरर? एरर मतलब ये होता है कि अगर प्रोग्रामर ने, डेवलपर ने कुछ गलती कर दी है तो उसे हम एरर कहेंगे। अब ये एरर जो है, ये एरर है उस सॉफ्टवेयर में, वो कभी निकल के ही ना आए, कभी कोई एरर ही ना क्रिएट करे, कोई प्रॉब्लम ही ना क्रिएट करे, है ना, ये भी तो हो सकता है। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो उसे हम फॉल्ट कहते हैं। तो ये जो एरर्स वो होती हैं जो आपके सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी मिस्टेक है जो आपके सॉफ्टवेयर के जो आउटपुट आ रहा है उसको, जो आउटपुट आना है वैसा नहीं आ रहा, डिजायर आउटपुट नहीं आ रहा, तो इसको हम कहते हैं फॉल्ट। अगर एरर है तो फॉल्ट होगा, एरर होगा तो फॉल्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एरर फॉल्ट क्रिएट कर सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन अगर एरर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसे हम फॉल्ट कहते हैं। तो अगर एरर है तो फॉल्ट होगा, इसको हम बग भी कहते हैं। और ये जो रिजल्ट है इसका, ये सिस्टम फेल भी कर सकता है। तो फिर सिस्टम फेल कर सकता है तो फेलियर के बारे में भी जानिए। फेलियर क्या है? फेलियर मतलब ये होता है कि जो काम सॉफ्टवेयर को करना है वो काम वो नहीं हो रहा है, वो काम कर ही नहीं रहा है, इट इज इनेबिलिटी है। यानी कि अगर फॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम में तो फेलियर जरूर होगा। तो एरर होगा तो फॉल्ट होगा, फॉल्ट होगा तो फेलियर होगा। मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक टेस्टिंग का मतलब समझिएगा। मैनुअल मतलब आप खुद ही टेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिक टेस्टिंग का मतलब ऑटोमेटेड टेस्ट यूज करेंगे। वैसे बहुत सारी चीजें हैं। मैनुअल करेंगे तो अगर आप जैसे कुछ चीजें हैं जो खुद ही टेस्ट कर सकते हैं, कुछ चीजें आप खुद टेस्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसका। मैनुअल और ऑटोमेटेड सब टेस्टिंग समझ गए ना। ऑटोमेटेड टेस्टिंग का मतलब यह है कि आप टूल्स यूज कर रहे हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए, मैनुअल मतलब खुद कर रहे हैं, आप कोई टूल यूज नहीं कर रहे। अब इसमें देखिएगा कि अगर आप मान लीजिए ये देखना चाहते हैं कि एक इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर किसी वेब ब्राउजर पे कोई वेब पेज खुलता है कि नहीं खुलता है, तो ये मैनुअल टेस्टिंग करेंगे। लेकिन अगर आपको ये चेक करना है कि जो वेब सर्वर है आपका वो 1 मिलियन, 1 लाख या 10 लाख मान लीजिए इतना लोड ले सकता है कि नहीं ले सकता, तो क्या आप इसको मैनुअल चेक कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मैनुअल चेक करना नहीं कर सकते आप, उसके लिए आपको ऑटोमेटेड टेस्ट करने पड़ेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टूल्स हैं कई सारे, जो लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग ये सारे करते हैं, उन सबको हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए इम्प्लॉय करते हैं, यूज करते हैं। चलिए अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी टेस्टिंग अप्रोचेस। टेस्टिंग जो कर सकते हैं, देखिए 2 चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि टेस्टिंग में सीधे आप जवाब देते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। लेकिन कई किताबों में ऐसा कहा गया है कि जो टेस्ट केस जनरेशन की टेक्निक है वो आपकी व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स है, दोनों ही चीजें सही है। तो टेस्टिंग अप्रोचेस में 2 तरीके की टेस्टिंग होती है, एक व्हाइट बॉक्स होती है, एक ब्लैक बॉक्स होती है। ब्लैक बॉक्स को हम फंक्शनलिटी टेस्टिंग भी कहते हैं, ब्लैक बॉक्स को हम फंक्शनल टेस्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फंक्शन चेक करती है केवल। और जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो अंदर जाके, अंदर इंटरनल में जाके पूरी तरीके से एनालाइज करती है कि सब चीजें अंदर ठीक है कि नहीं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फंक्शन चेक करती है, फंक्शन ये x डालेंगे, x प्लस वाई डालेंगे तो x प्लस वाई, 2 प्लस 3 डालेंगे तो 5 आ गया, खुश। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वाले खुश। लेकिन 2 प्लस 3 डालेंगे अंदर तो 2 प्लस 3 किस तरीके से 5 दे रहा है ये जानना भी बहुत जरूरी है। और अगर मान लीजिए 2, अब मैं इसको आगे थोड़ा सा बताता हूँ आपको। पहले ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आप समझ लीजिए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है इसका मतलब ये होता है कि हम इसको बिहेवियरल टेस्टिंग कह रहे हैं। हम एक बिहेवियर चाहते हैं, आप आए, आपने मुझसे नमस्ते किया, हेलो किया, सलाम किया, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आप पास हो गए। अगर आप आए और आपने मेरे से कोई भी वो नहीं किया, मुझे कोई इज्जत नहीं दी, मैं कहूँगा नहीं यार ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फेल हो गई। जो हम फंक्शन आपसे चाहते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर फंक्शन अगर आपसे चाहते हैं और आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फेल हो गई। अगर आप देखिए इनपुट और आउटपुट, अब मैं नहीं जानता कि अंदर आपको क्या सिखाया गया है, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, आप कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि आपसे जो एक्सपेक्ट किया गया वो आपने हमें दे दिया, है ना। तो इनपुट अगर आपका है, अंदर जो भी हो रहा है, चाहे आप कोई भी डिसीजन रूल यूज कर रहे हैं, 50 आपने इफ एल्स यूज किए हैं, 100 फॉर यूज किए हैं, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। मुझे इसके बारे में कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपने 2 प्लस 3 डाला और मेरा 5 आ गया, मैं खुश। दिस इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। मुझे अंदर के बारे में जानकारी भी नहीं करनी है, मैं अंदर के बारे में जानना भी नहीं चाहता और मुझे जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फंक्शनल टेस्टिंग है। तो इसको करता कौन है? जो टेस्टिंग है, डिजाइन और स्ट्रक्चर तो पता ही नहीं होना चाहिए, या फिर पता करने की आवश्यकता ही नहीं। तो इसके लिए जो टेस्टिंग इंजीनियर्स है या जो एंड यूजर्स है वो इसे चेक करेंगे, है ना। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की तकनीकें देखिए। सबसे पहला इक्विवेलेंस क्लास, बाउंड्री वैल्यूज, कॉस्ट इफेक्ट ग्राफिंग, पेयर वाइज टेस्टिंग, स्टेट बेस्ड टेस्टिंग। तो इसमें इक्विवेलेंस क्लासेस में क्या होता है, हम इक्विवेलेंस क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस का मतलब ये होता है इक्विवेलेंस क्लास जो क्लास ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रूल को फॉलो करे। यानी कि हम ऐसी क्लासेस बनाते हैं जिसमें अगर एक, जैसे क्लासेस में बहुत सारे एलिमेंट है, हम एक भी चूज कर ले और वो टेस्ट पास कर गया तो ये सारे पास कर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं जो इनपुट्स है उनको। अब इनमें क्या करेंगे, वो वाले वैल्यूज उठा लेंगे जो बाउंड्री वाले होंगे, उसी से हमारी बाउंड्री वैल्यूज हो जाएंगी, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो जाएगी। तो एक्चुअली जो वैल्यूज है उनको चेक करना है बस। यानी कि अगर मान लीजिए 0 से लेकर 100 तक वैल्यू सॉफ्टवेयर लेता है, तो 0 पे चेक कर लीजिए, 100 पे चेक कर लीजिए। अब इसके 2 भाग बना सकते हैं आप इक्विवेलेंस क्लास, इवन बना सकते हैं 2 4 ऐसे करके, 0 2 4।
और 1 3 ऐसे और बना सकते हैं, ये क्लास हो जाएगी, ये क्लास हो जाएगी, है ना। तो ऐसे क्लासेस बना सकते हैं, बॉडी वैल्यू चेक कर सकते हैं। बॉडी वैल्यू मतलब 0 ले लेंगे और जो इवन है उसमें 98 लास्ट में ले लेंगे या 102 ले लेंगे। तो बॉडी वैल्यू में क्योंकि सारी प्रॉब्लम जो होती है ना वो बाउंड्री पे ही जाती है। कॉस्ट इफेक्ट ग्राफिंग, तो इन दोनों मेथड में ध्यान दीजिएगा केवल एक ही वैल्यू देते हैं हम लोग। अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यू देनी हो तो क्या करना है, तब आप कॉस्ट इफेक्ट ग्राफिंग लेंगे। कॉस्ट इफेक्ट ग्राफिंग में क्या करते हैं कि आप इनपुट जो देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वैल्यूज देते हैं और फिर सिस्टमेटिक वे में इनको देते देते देखते हैं कि आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक के लिए ये, एक से ज्यादा के लिए ये। अब पेयर वाइज टेस्टिंग समझिएगा कि अगर बिहेवियर जो आपका सॉफ्टवेयर एक से ज्यादा वैल्यू ले रहा है, हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज को देंगे, इन पेयर्स देंगे। पेयर मतलब होता है दो वैल्यू एक साथ। स्टेट बेस्ड टेस्टिंग का मतलब समझिएगा कि अगर आपका सिस्टम स्टेट चेंज करता है, यानी कि जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस समझते हैं, प्रोसेस अभी न्यू है, अभी रनिंग है, रनिंग से वेटिंग स्टेट में आ सकता है, वेटिंग से टर्मिनेटेड स्टेट में आता है, वेटिंग से आपका ब्लॉक स्टेट में आ सकता है। तो ये अलग अलग स्टेट में जाने की जो विधा है उसको चेक करना आपका स्टेट बेस्ड टेस्टिंग से होता है। तो ये सारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की तकनीक है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि अंदर की चीजें पता होनी चाहिए। अब 2+3 आपने कर दिया 5, ये तो आप ब्लैक बॉक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन 2+3 के लिए आपने कितने इफ यूज किए हैं, कितने फॉर यूज किए हैं, कितने स्विच यूज किए हैं, ये सारी चीजें इंटरनल जानकारी, यानी कि एफिशिएंसी और स्ट्रक्चर देखना, ये काम है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कहते हैं। अब देखिए किसमें डिसीजन है, ये कंडीशन है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, चेक करनी है आपको एक एक चीज। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, करता कौन है इसे, क्योंकि जिसको अंदर का पता होगा तो वही तो करेगा इसे, तो प्रोग्रामर करेंगे इसको। इस टेस्टिंग को, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को प्रोग्रामर करते हैं। तो दो तरीके की टेक्निक होती है व्हाइट बॉक्स में। अभी जैसे हमने ब्लैक बॉक्स में देखा, व्हाइट बॉक्स में आपकी कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग होती है, डेटा फ्लो टेस्टिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के तो लोग बता देते हैं कि बाउंड्री वैल्यू है, इक्विवेलेंस क्लास है, लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के लोगों में बड़ी दिक्कत आती है। उसका कारण ये है कि ये थोड़ी ऐसी टेस्टिंग है जो बहुत लोग बचते हैं इससे। अंदर जाके एक एक को चेक करना, इसको कैसे किया जाएगा, उसको तो केवल वही कर सकता है जिसने कोड किया हो। तो कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग और डेटा फ्लो टेस्टिंग, जो कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग है, इसका मतलब ये होता है कि हम इस तरीके से टेस्ट केसेस बनाएंगे। टेस्ट केसेस मतलब क्या, ये होता है कि एक कागज में आपने इनपुट आउटपुट लिख दिया, बस उसको इस तरीके से समझ लीजिए टेस्ट केसेस, ताकि सारे के सारे स्टेटमेंट चेक हो जाए, सारे ब्रांच कंडीशन चेक हो जाए। तो अगर ब्रांच कंडीशन जैसे मान लीजिए ट्रू वाला ये है और फॉल्स वाला ये है, तो ट्रू भी चेक कर रहे हैं और फॉल्स भी चेक कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ट्रू और फॉल्स दोनों चेक करने हैं। सारी मतलब आपको 100% कवरेज देना है, जो कि पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन आपको कवरेज मैक्सिमम देना। सारी जितनी भी पाथ से जा रहा है आपका प्रोग्राम, जितनी भी आपने स्टेटमेंट इफ एल्स सब यूज किए हैं, उसके जितने भी पाथ बन सकते हैं सबको चेक करना है, हम कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा डेटा फ्लो टेस्टिंग भी टेक्निक है आपकी व्हाइट बॉक्स की। इसमें क्या करते हैं कि हम उन डेटा वेरिएबल्स को, केवल डेटा वेरिएबल्स को देखते हैं। डेटा वेरिएबल्स कहाँ डिक्लेयर हुए हैं, कहाँ डिफाइन हुए हैं, कहाँ यूज हो रहे हैं, कहाँ चेंज हो रहे हैं, जहां 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 ये सब हो रहे हैं डेटा वेरिएबल्स, वहां हम टेस्ट करते चले जाएंगे। तो टेस्टिंग के अलग अलग लेवल है सर। देखिए आप शुरुआत से लेकर आखिर तक मैंने जैसे बताया आपको टेस्ट करते रहना है। तो इसमें आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनिट टेस्टिंग से। जब आप कोड कर रहे होते हैं, जब प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। उन फंक्शन के ग्रुप को क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। जब फंक्शन को जोड़ देते हैं तो मॉड्यूल बन जाता है। तो हम जिस मॉड्यूल को जब टेस्ट करते हैं तो उसे हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। मॉड्यूल्स को जब टेस्ट करते हैं तो आपकी उस टेस्टिंग को क्या कहेंगे, यूनिट टेस्टिंग। अच्छा, यूनिट टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स होगी कि व्हाइट बॉक्स होगी? व्हाइट बॉक्स होगी, क्योंकि यूनिट टेस्टिंग तो प्रोग्रामर कर रहा है, उसको अंदर के कोड पता है। तो यूनिट टेस्टिंग, इससे पहले कि हम बाकी टेस्टिंग कर सके, तो यहीं पे एरर दूर करने के लिए यूनिट टेस्टिंग करते हैं। जैसे आप जब मान लीजिए C++ का प्रोग्राम बना रहे हैं, जावा का प्रोग्राम बना रहे हैं, जावा का प्रोग्राम मान लीजिए इक्लिप्स में बना रहे हैं, नेटबीन्स में बना रहे हैं, तो वहीं पे आपने प्रोग्राम को चेक कर लिया, एरर आ रहे उसको दूर कर लिया, एक एक करके आपने सारे कवरेज चेक कर लिए, यूनिट टेस्टिंग चेक हो गई, यस मॉड्यूल चेक हो गया। अब आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है साहब, आपने कहा कि मेरा मॉड्यूल ये वाला है, एक बहुत बढ़िया मॉड्यूल, मेरा मॉड्यूल 1 चल रहा है, आपने कहा मॉड्यूल 2 भी बहुत बेहतरीन चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। लेकिन जब मैंने इसको जोड़ा तब दिखा रहे ये तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इसमें मैसेज पासिंग में दिक्कत आ रही है, कुछ आर्गुमेंट पासिंग में दिक्कत आ रही है, डेटा अपडेशन में दिक्कत आ रही है। उसके लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग होता है एक मॉड्यूल की चेकिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब ये होता है कि आपके मॉड्यूल्स, अलग अलग मॉड्यूल्स है, उनकी इंटरफेस चेक होती है। 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल ऐसे करके पेयर वाइज मॉड्यूल की चेकिंग, सब मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके। सब मॉड्यूल को एक साथ इंटीग्रेट नहीं करते हैं, उसे बिग बैंग कहते हैं, वो वाली टेस्टिंग हम नहीं करते। M1 M2 को जोड़ेंगे, M2 को फिर जो सही हो जाएगा तो M3 को जोड़ देंगे, जैसे हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। अब साहब हमने यूनिट टेस्टिंग भी कर ली, अब हमने इंटीग्रेट करके भी देख लिया, अब हमको एक्चुअल टेस्टिंग करनी है। वो सिस्टम पे चलेगा, बार की चीजें लेगा, किसी हार्डवेयर पे चलेगा, ये सारी चीजें टेस्टिंग होती है, आपकी सिस्टम टेस्टिंग होती है। तो यहाँ इस टेस्टिंग में आप पूरे सॉफ्टवेयर को एज अ होल टेस्ट करते हैं। ठीक, उसके लिए आप क्या देखना चाहते हैं, फंक्शनैलिटी देखना चाहते हैं, सब फंक्शनैलिटी ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही, परफॉर्मेंस ठीक से दे रहा है कि नहीं दे रहा। पता चला कि आपने यहाँ से वहाँ कॉपी किया, या फिर आपने कोई फाइल ओपन की और वो जो बॉक्स है, जो प्रोग्रेस बार, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, टाइम लग रहा है, आप सो रहे हैं और वो हो जा रहा है, ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी पड़ती है। चलिए, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम बना दिया, आप कोई बैंक वाला था, उसके लिए आपने बढ़िया बड़े प्रोग्राम बना दिया, और उसके बाद जैसे ही वो चलने लगा, देखा कि आपने किसी को बोला कि इसको चेक करो, उसने सिक्योरिटी ब्रेक कर दी,
तो वो सॉफ्टवेयर उस पैंकर के तो बेकार हो गया ना। तो सिक्योरिटी और पोर्टेबिलिटी चेकिंग यहाँ होती है, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, चलिए साहब आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, अब आपको ये यूजर को देना है, तो यूजर क्या करेंगे, यूजर उसे एक्सेप्ट करेंगे। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं। देखिए अगर यूजर पहले तो देखेंगे कि हमारी फंक्शनलिटी पूरी नहीं होगी। अगर मान लीजिए यूजर को जीयूआई पसंद नहीं आया, आपने जो बनाया है ना उसमें आपने एक ऐसा फ्लैग लगा दिया जो उनको पसंद ही नहीं है, या फिर आपने ऐसी फिगर लगा दी जो जिससे उनको घृणा है, तो बोलेंगे नहीं साहब हम एक्सेप्ट नहीं करते, जाइए आप उसको दोबारा बना के। ये होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग दो तरीके से हो सकती है, एक अल्फा टेस्टिंग होती है, एक बीटा टेस्टिंग होती है। अल्फा टेस्टिंग का मतलब होता है ओवर द शोल्डर, यानी कि आप यहाँ पर बैठे हैं, आप मतलब डेवलपर, यहाँ पर आपके पीछे आपके जो मतलब रहनुमा है, यानी कि वो जिसने आपको काम दिया है, जिसे हम यूजर कहते हैं, तो वो आपके शोल्डर पे खड़े हुए हैं, आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, आप सिर्फ सेम कंडीशन बना के उन्हीं के वर्क एनवायरमेंट अपने जगह पे उनके वर्क एनवायरमेंट बना के उनसे चेक करें। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई गलती आ रही है, कोई कमी आ रही है, तो वो यहीं दूर हो सकती है ना, इसलिए अल्फा टेस्टिंग करते हैं। बीटा टेस्टिंग का मतलब ये है कि अब आपने सॉफ्टवेयर उठा के दे दिया इनको यूजर को, बोला कि आप चेक करिए, ये बीटा टेस्टिंग है, मतलब रिलीज से पहले की टेस्टिंग है। अब यूजर के पास कोई प्रॉब्लम होगी, वो आपके पास ले आएगा कि देखिए हमारे एनवायरमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे इसमें डीएलएल मिसिंग है, हमारे इसमें ये पैच नहीं मिल रहा है, तो आपसे ठीक है। फिर आता है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है, अब देखिए ये सब हो गया, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गया। अब मान लीजिए यूजर ने कहा देखिए साहब आपने तो मुझे 2+3 करके दे दिया, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक काम करिए आप 2+3 दिया ना, 2+3+5 वाला भी बना दीजिए, ये भी मुझे चाहिए। या फिर आपने 2+3+5 बोला था, आपने 2+3 तो कर दिया, मैंने तो 5 भी बोला था, 3 वैल्यू का एडिशन बोला था। तो आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को लाएंगे, +3 वाला भी इंप्लीमेंट कर देंगे। लेकिन अब +5 करने पर सिस्टम की टेस्टिंग इतनी सारी की, पता चला +5 करने पर कोई और एरर आ गई, तो क्या करेंगे, उस एरर को दूर करने के लिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। जब भी कोई चेंज या मॉडिफिकेशन करेंगे आप, तो उस मॉडिफिकेशन के कारण कोई अगर एरर आ गया है, उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। सो वी टेस्ट thoroughly the detect if any negative impact of the added code has been taken, or it has given rise to some other problems which we do not want. फिर टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, तो उसके लिए आप अलग अलग स्टेज में अलग अलग डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। टेस्टिंग के पहले आप एसआरएस डॉक्यूमेंट लेंगे, टेस्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा, टेस्ट स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट होगा, ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक डॉक्यूमेंट होगा। और जब आप ये सब बना लेंगे तो टेस्टिंग के बाद और टेस्टिंग के समय आप टेस्ट केस डॉक्यूमेंट बनाएंगे, टेस्ट डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, टेस्ट केस रिपोर्ट, टेस्ट लॉग्स, ये सब आप यूज करेंगे। टेस्ट लॉग आप टेस्ट केस रिपोर्ट आप बनाएंगे। टेस्टिंग जब हो गई तो टेस्ट की समरी उठा के आप उनको दे देंगे, जो इसकी दरकार कर रहे हैं, जिनको ये देखना है कि एरर क्या है और उस एरर को कैसे दूर करना है। फिर उसके बाद टेस्टिंग के साथ आती है चीजें बहुत कंफ्यूजिंग चीजें, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड ऑडिट। तो आप बोलेंगे कि मैंने टेस्टिंग कर ली, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने क्वालिटी कंट्रोल किया, हाँ सर मैंने तो टेस्टिंग कर ली, मैंने तो क्वालिटी। अच्छा आपने क्वालिटी एश्योरेंस किया, सर मैंने तो टेस्टिंग कर ली। तो ये गलत हो गया। टेस्टिंग बिल्कुल अलग है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस और ऑडिट से, ये अलग चीज है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये होता है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आप इसमें प्रोसेस मॉनिटर करते हैं, यानी कि आप एश्योर करते हैं कि सारे मेजर जो स्टैंडर्ड्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने लेट डाउन किए हैं वो ठीक से फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे। आप एश्योर करना चाहते हैं कि क्वालिटी, प्रोसेस की क्वालिटी ठीक ठाक है। ओके, सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि आपने क्वालिटी मेंटेन की है कि नहीं, यानी कि जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट है सॉफ्टवेयर के, वो आपकी कंपनी की गुडविल को एनहांस करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, यानी कि आप ये फिट फॉर यूज देना चाहते हैं यूजर को, ऐसा जो क्वालिटी प्रोडक्ट कहलाए। सॉफ्टवेयर ऑडिट का मतलब ये है कि हर बार आपके ऑडिटर्स आएंगे, वो आपकी सॉफ्टवेयर प्रोसेस को चेक करेंगे, प्रोसीजर को चेक करेंगे, रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे एज पर दी, और बाकी जो एसडीएलसी है उनको चेक करेंगे। और उसके बाद वो उस तरीके से देखना चाहेंगे कि आपके जो सॉफ्टवेयर है वो स्टैंडर्ड रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बात हुई आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, और ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का बेसिक है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आगे अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ऑडिट में जाते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये जो आपने जो डिस्कशन देखा, जो आपने कंटेंट देखा, वो ट्यूटोरियल पॉइंट द्वारा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।